आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सेंटअप एग्ज़ाम क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। और इसके लिए बिहार बोर्ड ने सेंटअप एग्ज़ाम के लिए 3 बहुत ही सख्त नियम बना कर रखे हैं। अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए ना तो किसी भी स्टूडेंट का 2 साल का मेहनत बर्बाद हो सकता है। यानी वो बच्चा मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम देने से वंचित हो सकता है, उसको बाहर कर दिया जा सकता है। इतना सख्त रूल है सेंटअप एग्ज़ाम को लेकर के। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सेंटअप एग्ज़ाम हर उस बच्चे को देना होता है जो मैट्रिक या इंटर के एग्ज़ाम में बैठने जा रहा है, जो मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहा है। अब ये सेंटअप एग्ज़ाम जो है ना, इसको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। वो नाम भी आपको जान लेना है। सेंटअप एग्ज़ाम को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण परीक्षा। सेंटअप एग्ज़ाम को आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी कह सकते हैं, प्री बोर्ड परीक्षा भी कह सकते हैं। तो ये सेंटअप एग्ज़ाम होगा किसका? जो बच्चे अभी 10 क्लास में हैं, जिनको 2026 में मैट्रिक एग्ज़ाम देना है, उनका भी सेंटअप एग्ज़ाम होगा। और जो बच्चे अभी 12 क्लास में हैं, जिनको 2026 में इंटर का एग्ज़ाम देना है बिहार बोर्ड से, उनका भी होगा सेंटअप एग्ज़ाम। और ये सेंटअप एग्ज़ाम जो होगा ये आपके अपने ही स्कूल में होगा। ये एक राहत की बात है। लेकिन स्कूल में होगा, सिर्फ स्कूल सेंटर आपके स्कूल में रहेगा, पर क्वेश्चन आपका स्कूल नहीं बनाएगा। कॉपी, OMR सीट, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट आपका स्कूल नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? तो ये सारी चीज़ें आएंगी बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड इन सारी चीज़ों की आपूर्ति करता है और बिहार बोर्ड को ही इस एग्ज़ाम का रिजल्ट बना करके स्कूल वालों को भेजना पड़ता है। और रिजल्ट के हिसाब से तय होता है कि कौन बच्चा फरवरी 2026 के मैट्रिक में बैठेगा या नहीं बैठेगा, फरवरी 2026 के इंटर एग्ज़ाम में बैठेगा या नहीं बैठेगा। इस रिजल्ट से ही डिसाइड होता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके लिए पहले आप बिहार बोर्ड के रूल समझ लीजिए। सेंटअप एग्ज़ाम को लेकर के बिहार बोर्ड का रूल समझ लीजिए। मैं अभी सिलेबस, क्वेश्चन पैटर्न सबकी बात करूँगा। सेंटअप एग्ज़ाम को लेकर के जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। तो पूरे ध्यान से आपको हर बात को समझना है और उसको फॉलो भी करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि रूल क्या है। देखिए, पहला रूल तो ये है बिहार बोर्ड का कि सेंटअप एग्ज़ाम देना अत्यंत आवश्यक है। बिहार बोर्ड स्पष्ट लिखता है, बिल्कुल क्लियर लिखता है, 2 टूक लिखता है बिहार बोर्ड कि सेंटअप एग्ज़ाम में बैठना भी ज़रूरी है, शामिल होना भी ज़रूरी है और सेंटअप एग्ज़ाम में पास होना भी ज़रूरी है। यानी आपको शामिल भी होना है, एग्ज़ाम देना भी है और पास भी करना है। आप ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में बैठ गए, रिजल्ट नहीं हुआ, पासिंग मार्क्स नहीं लाए सेंटअप में तो काम हो गया, बिल्कुल नहीं। अगर आपका रिजल्ट नहीं हो पाया, सेंटअप एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके स्कूल वालों ने बनाया और उसमें आपको फेल कर दिया, फेल करके और बिहार बोर्ड को भेज दिया, कहानी वहीं पे ख़त्म। आपका आगे एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा ना। आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप 2026 के मैट्रिक इंटर में बैठ भी नहीं पाएंगे। तो पहला तो ये स्पष्ट रूल है कि बैठना ज़रूरी है, शामिल होना ज़रूरी है। और यही नहीं, ये भी बहुत सख्त रूल है कि आपका पास होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये भी आप समझ लीजिए कि आखिर किसको किसको देना पड़ता है, क्योंकि रेगुलर और प्राइवेट बच्चे तो आखिर एग्ज़ाम देते ही देते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे बच्चे भी तो होते हैं ना जो इससे पहले एग्ज़ाम दिए थे, इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरा हुआ है, या फिर इससे पहले एग्ज़ाम दिए थे, फेल हो गए हैं, या फिर इससे पहले एग्ज़ाम दिए थे और उनका जो है रिजल्ट 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है या 2 से कम में क्रॉस लग गया है। किसी ने कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरा है, किसी ने एक्स रेगुलर का फॉर्म भरा है, किसी ने एक्स स्टूडेंट के रूप में फॉर्म भरा है, किसी ने इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरा, और अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं। तो एग्ज़ाम जो सेंटअप का देना होता है ना, वो रेगुलर और प्राइवेट इन दोनों बच्चों को देना होता है। ये इन दोनों बच्चों को देना बिल्कुल अनिवार्य होता है। इम्प्रूवमेंट को देना अनिवार्य नहीं है। यानी सेंटअप एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट वालों को देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर कोई स्कूल वाले ले रहे हैं तो आप बैठ जाइए, नहीं भी बैठेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपार्टमेंटल वालों को देना ज़रूरी नहीं है, एक्स स्टूडेंट को देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो बच्चे इससे पहले 2025 में, 24 में, यानी कि जिन्होंने पहले एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया पर एग्ज़ाम नहीं दिया, एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया पर एग्ज़ाम नहीं दिया, तो पहली बार अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, मैंने अभी कहा कि जो फेल बच्चे हैं या इम्प्रूवमेंट, तो फेल बच्चों ने भी पहले एग्ज़ाम दिया है, फेल हो गए हैं। इम्प्रूवमेंट वालों ने भी पहले एग्ज़ाम दिया है, नंबर कम आया, दोबारा उनको एग्ज़ाम दे के नंबर बढ़ाना है। इन दोनों स्टूडेंट ने पहले एग्ज़ाम दिया है। लेकिन एक्स रेगुलर वैसे बच्चे होते हैं जिन्होंने या तो रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दिया था पहले, या फिर एग्ज़ाम फॉर्म भर के छोड़ दिया था पहले, उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया मैट्रिक इंटर का। ऐसे बच्चों को सेंटअप एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो पहली बार मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं
उनको सेंटअप एग्जाम देना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है, नेसेसरी है, कंपलसरी है। नहीं दिया तो समझिए कि आपकी कहानी यहीं पे खत्म। आप फरवरी 2026 में मैट्रिक इंटर के एग्जाम में बैठना भूल जाइए। तो ये रूल आपको समझना होगा। अब ये तो आप समझ गए, बैठना भी जरूरी, पास करना भी जरूरी। यहां पर देखिए, अगर किसी स्कूल ने आप एग्जाम नहीं दिया, आपने सेंटअप एग्जाम में शामिल आप नहीं हुए, एग्जाम नहीं दिए, या एग्जाम दिए और बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखे, फेल वाला मार्क्स था आपका, इन दोनों केस में अगर एब्सेंट है फिर भी आपके स्कूल ने आपका रिजल्ट बना करके, पास करके और बिहार बोर्ड को भेज दिया, तो समझिए कि बिहार बोर्ड को मालूम पड़ गया कि आप प्रेजेंट थे, आपने एग्जाम दिया है, आपका कोई टेंशन नहीं है, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, आप एग्जाम भी देंगे। या फिर आपने एग्जाम में, सेंटअप एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन आपके स्कूल वालों ने आपको सेंटअप एग्जाम का जब रिजल्ट बनाया तो उसमें आपको पास करके आगे आपका रिजल्ट भेज दिया बिहार बोर्ड को, तो भी आपका काम बन गया, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, आपका एग्जाम भी होगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे और आपका रिजल्ट किसी गलती की वजह से भी अगर नन सेंटअप करके या फेल करके भेज दिया गया, तो समझिए कि उस केस में भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे ये है कि जो रिजल्ट बना करके बिहार बोर्ड को भेज रहे हैं ना स्कूल वाले, उस पर डिपेंड करता है सारी चीजें। आप एग्जाम में यहाँ बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, बिहार बोर्ड को कोई कर्मचारी अधिकारी देखने थोड़ी आ रहा है। बिहार बोर्ड को थोड़ी पता है कि आप एग्जाम में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। बिहार बोर्ड को पता चलता है आपके रिजल्ट से, और वो रिजल्ट बनाकर भेजता कौन है, तो आपके स्कूल वाले। तो उसी से डिसाइड होता है कि आप एग्जाम में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और वहीं से आपका एडमिट कार्ड इशू होता है। अब यहां पर स्पष्ट कर देता हूं मैं कि आखिर ये सेंटअप एग्जाम जो है वो कब होने वाला है। तो देखिए, नवंबर महीने में सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है, मैट्रिक का भी और इंटर का भी, ठीक है, नवंबर के महीने में। और ये एग्जाम आपके अपने ही स्कूल में होगा, इसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आपने अगर एग्जाम फॉर्म भरा है, रेगुलर स्टूडेंट है या एक्स रेगुलर स्टूडेंट है, प्राइवेट स्टूडेंट है, तो आप अपने स्कूल में जाकर के सेंटअप एग्जाम दे सकते हैं। इसका डेट वगैरह जो है ना, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसमें डेट बताया गया है। ऐसे रूटीन जारी होगा, अलग से वीडियो भी आएगा। सिलेबस और पैटर्न की बात करें, देखिए सिलेबस और पैटर्न सेम वही रहेगा, सेम बिल्कुल वही रहेगा जो आपके फरवरी के मैट्रिक इंटर एग्जाम में रहने वाला है। क्योंकि सेंटअप एग्जाम जो है ना, एक तरह से रिहर्सल है। आप जो फरवरी में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसका एक रिहर्सल है, प्रैक्टिस है। तो पैटर्न भी वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या भी वही रहेगी जो कि आपके मैट्रिक इंटर में रहने वाला है। क्वेश्चंस का लेवल भी वही रहेगा जो आपके मैट्रिक इंटर में रहने वाला है। सारा सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम का लेवल, सब कुछ बिल्कुल वही रहेगा जो आपके मैट्रिक इंटर में रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड छापेगा, आपकी कॉपी बिहार बोर्ड भेजेगा। आपके जो अपने स्कूल में है एग्जाम, आपके स्कूल वाले लेंगे, वहां पर गार्डिंग या फिर वीक्षक का काम आपके स्कूल वाले करेंगे। कॉपी चेक होगी तो आपके अपने स्कूल में चेक होगी, रिजल्ट बनेगा तो आपके अपने स्कूल में बनेगा। रिजल्ट बना करके उसकी कंप्यूटराइज प्रति एंट्री की जाती है, एक्सेल सीट में कंप्यूटराइज प्रति बनाई जाती है, जिसका प्रिंट आउट और उसका सॉफ्ट कॉपी मतलब वो टाइप किया हुआ जो है एक्सेल कॉपी भी, वो दोनों चीजें सीडी बना करके भेज दी जाती हैं। कहाँ, तो बिहार बोर्ड के ऑफिस में। उसी से बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक इंटर का एडमिट कार्ड इशू किया जाता है, जारी किया जाता है। सेंटअप रिजल्ट नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं तो फाइनल एग्जाम नहीं। तो सेंटअप एग्जाम से जुड़ा ये नियम आपको हर हाल में याद रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एग्जाम में बैठना है तो बैठना है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं बैठे तो कुछ भी हो सकता है। अगर किसी बच्चे के साथ वाकई में समस्या होगी कि भाई वो सेंटअप एग्जाम के टाइम किसी गंभीर समस्या में वो मान लीजिए कि फंस गया, तो ऐसे केस में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने स्कूल के टीचर से मिल लीजिए। मिल लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम ना भी दें तो भी आपका रिजल्ट बना करके आपके स्कूल वाले आगे बिहार बोर्ड को भेज दें। इससे क्या होगा ना कि आपका एडमिट कार्ड नहीं रुकेगा और आप 2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में बैठ भी पाएंगे, शामिल भी हो पाएंगे। आपका एक साल बच जाएगा, भविष्य बच जाएगा। तो मेरे ख्याल से सारी बातें लगभग मैंने क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में बच गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ।